हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसलेशन का डे 71, यानी कि इससे पहले डे 70 तक सारी वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर डेली यूजेस सेंटेंसेस, वर्ड मीनिंग और आपको एक कोर्स भी करवाया जा रहा है जो 1 तारीख से स्टार्ट हुआ था इंग्लिश स्पोकन का। तो आप मतलब कि यहाँ से इंग्लिश के लिए बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर करवाई जा रही है। जस्ट आपको प्लेलिस्ट पे विजिट करना है और सारी वीडियोस को वॉच करना है। और गाइस, मैं बता दूं, इस वीडियो को अगर आप कंटिन्यूअसली देख रहे होंगे तो आपको पता लग रहा होगा कि जो आपकी इंग्लिश है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी रीडिंग भी इंप्रूव हो रही होगी, कहीं ना कहीं स्पीकिंग भी, और आप इंग्लिश में थिंक भी कर पा रहे होंगे अब। और कहीं ना कहीं आप इजीली ट्रांसलेट भी कर पा रहे होंगे इंग्लिश टू हिंदी, क्योंकि इसमें जितने भी सेंटेंसेस यूज करे जा रहे हैं, जितने भी यहाँ पर वर्ड यूज करे जा रहे हैं, वो ऐसे सेंटेंसेस और ऐसे वर्ड हैं जो कहीं ना कहीं हमारे डेली यूजेस में बहुत ज्यादा काम आता है जब हम स्पोकन करते हैं। तो और क्या नाम है, यहाँ पर आने वाले टाइम में और भी बेहतरीन चीजें आपको करवाई जाएंगी। तो चैनल के साथ बने रहे। हमारा दूसरा चैनल है स्पार्क कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश। आप वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और कहीं ना कहीं वहां से भी इंग्लिश सीख सकते हैं। वहां पर सिर्फ आपको इंग्लिश टीच किया जाता है। इंस्टाग्राम पर भी आईडी बनी हुई है स्पार्क कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश के नाम से और स्पार्क कोचिंग सेंटर के नाम से, ठीक है। तो आप मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हैं। आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वी थॉट ऑफ हिम एज अ जीनियस। हम उसे जीनियस समझते थे। हम सोचते थे कि वो जीनियस है, ठीक है। हम उसे क्या समझते थे? जीनियस समझते थे, ठीक है। वी बिलीव दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। हमारा मानना था या फिर हम विश्वास करते थे कि जो अर्थ है वो सूर्य के चारों ओर घूमता है। सूर्य के चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है, परिक्रमा करता है। नेक्स्ट है आपका, आई रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम हर। मुझे उससे एक चिट्ठी मिली या फिर मुझे उससे एक पत्र मिला, ठीक है। चिट्ठी और पत्र दोनों सेम ही है। ही वुड ऑफन कम टू सी अस व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। देखो, बता रहा है कि जब मैं बच्चा था तो वो मुझसे अक्सर मिलने आया करते थे। जब मैं बच्चा था तो वो क्या करते थे? अक्सर मुझसे मिलने आया करते थे। नेक्स्ट देखिए, बता रखा है, आई फाउंड नथिंग बट अ पेयर ऑफ सीजर्स। मुझे एक जोड़े कैंची के सिवा वहां कुछ भी नहीं मिला। मतलब कि मुझे वहां पर कुछ भी नहीं मिला एक जोड़े सीजर्स के सिवा, ठीक है। आई फाउंड नथिंग, मुझे कुछ नहीं मिला सिर्फ सिवाय एक पेयर सीजर के, मतलब एक कैंची के जोड़े के, ठीक है। डू यू बिलीव मी? क्या आपको मुझ पर विश्वास है? क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं? डू यू बिलीव मी? आई वॉन्ट अ कार। मुझे एक कार चाहिए, मुझे एक कार चाहिए या फिर मुझे एक कार की जरूरत है, ठीक है। बट आई हैव नो मनी टू बाय वन। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है उसको खरीदने के लिए। मुझे कार तो चाहिए लेकिन मेरे पास उसके लिए पैसे नहीं है। नेक्स्ट है आपका, हाँ, द गर्ल लिफ्टेड हर फेस। अब गर्ल ने क्या करा? अपना फेस उठाया। स्टिल वेट विथ टीयर्स, और वो अभी भी गीला था। किससे? टीयर्स से। टीयर्स मतलब होता है आंसुओं से। क्या था? वो गीला था। मतलब कि उस लड़की ने अपना फेस उठाया, जो लड़की रो रही थी, और अभी भी उसका जो फेस था वो गीला था। किससे? आंसुओं से, ठीक है। देयर वॉज नथिंग इंटरेस्टिंग इन द न्यूज़पेपर। देखो, न्यूज़पेपर में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं था, कुछ भी रोमांचक नहीं था, कुछ भी ऐसा कह सकते हैं कि दिलचस्प नहीं था। एक्चुअल जो वर्ड है इसका क्या है? दिलचस्प। मतलब जो न्यूज़पेपर हमने पढ़ा उसमें कुछ भी ऐसा खास नहीं था, कुछ दिलचस्प नहीं था, बस ऐसे था नॉर्मली, ठीक है। आई सेड, मैंने कहा, दैट कि आई डिडंट गो शॉपिंग विथ हर। मैंने कहा कि मैं उसके साथ शॉपिंग पे नहीं गई थी। क्या कह रही है यहाँ पर? कि मैंने कहा कि मैं उसके साथ शॉपिंग पे नहीं गई थी, या फिर मैंने कहा कि मैं उसके साथ शॉपिंग पे नहीं गया था, ठीक है। ऐसे यहाँ पर सेंटेंस बन रहा है। तो गाइस, आज हमने इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करा। आपको सिंपली करना क्या है? इनको इंग्लिश में सोचना है, ठीक है। आपको जो इंग्लिश इंग्लिश कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक इन इंग्लिश, देन यू हैव टू ट्रांसलेट देम इन हिंदी। और इसके अभी मैं दिखाऊंगा आपको, इसके बाद मैंने इसकी हिंदी लिखी हुई है। जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्राई करना है खुद से कि आप इंग्लिश का हिंदी बना पा रहे हैं या फिर नहीं बना पा रहे। अगर आप सीख चुके हैं काफी हद तक इंग्लिश, तो अगर नहीं सीखे तो आप मेरा बेसिक इंग्लिश का कोर्स ज्वाइन करिए। वहां से फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न the sentences, that to be, that to have and modal verb. Then you have to visit on this playlist. Okay, then you are able to make like translation, you are able to do translation of these sentences. तो गाइज, यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से आपको इंग्लिश टीच की जा रही है। साथ ही साथ हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल भी आप सब्सक्राइब करिए ताकि और बेहतरीन तरीके से आप हमसे सीख सकें, ठीक है। अब इसको क्या करना है आपको, अभी मैं इसकी हिंदी दिखा रहा हूँ।
देखिए गाइज, अब आपको करना क्या है कि इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करके देन आपको चेक करना है कि क्या मेरी हिंदी इस तरीके से बन रही है। अगर बन रही है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बन रही है तो कोई बात नहीं, 19-20 का फर्क हो सकता है, इट डजेंट मैटर। और फिर आपको क्या करना है, हिंदी से इंग्लिश बनाना है। जब आप इसको कंटिन्यूसली करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं जो आपका ट्रांसलेशन होता है वो भी इंप्रूव होता है, और कहीं ना कहीं जो आपकी इंग्लिश है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती है। आने वाले टाइम में और भी ट्रांसलेशन लेकर आऊंगा एडवांस लेवल की। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दे, और उन दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर कर दे जो कहीं ना कहीं इंग्लिश सीख रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।